आप जानते हैं पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सत्ता में है, ऐसा क्या कारण है कि माफिया राज इन 4.5 सालों में पनप रहा है। चाहे वो ड्रग माफिया की बात हो, चाहे वो खनन माफिया की बात हो, चाहे वो पेपर लीक माफिया की बात हो। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पुलिस भर्ती हुई है, जिसमें हजारों युवाओं ने भाग लिया। पहले उसका फिजिकल टेस्ट हुआ और फिजिकल टेस्ट के बाद जो शॉर्ट लिस्ट हमारे युवा साथी हुए, उनका रिटन एग्जाम हुआ। 1,76,000 के करीब जो हिमाचल प्रदेश में युवा साथी है, काफी अरसे से रोजगार की आशाएं लगाए बैठे थे और उन रोजगार की आशाओं में जब उन्होंने पुलिस भर्ती का टेस्ट दिया तो किसी को भी ये आशा नहीं थी कि 1,76,000 में से 76,000 के करीब हमारे जो साथी थे वो एग्जाम उन्होंने पास किया। और उसके बाद जब उनका पर्सनल इंटरव्यू हुआ, हमीरपुर जिला में तो उसका रिजल्ट भी निकल गया। और जो ये पेपर लीक हुआ है, जो पेपर लीक माफिया बैठा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे इस प्रकार का गोरख धंधा कर रहा है, ये देखने वाली बात है। पुलिस के द्वारा ही पेपर लिया गया, पुलिस के द्वारा ही जांच की जा रही है, पुलिस के द्वारा ही एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया गया। अब कहने का मतलब कि मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, यानी कि चोरी कराने वाले भी वही लोग हैं और कोतवाल भी वही लोग हैं। 2019 से जब पुलिस का टेस्ट हुआ था और जो नकल करवाने वाले लोग थे, उस समय भी पुलिस के ध्यान में एक बात आई थी कि पुलिस की भर्ती में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। उस समय भी नकल करवाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का इस्तेमाल करते हुए नकल करवाते थे और उस समय भी ये चीज पकड़ी गई थी। आज देखिए, जिन बच्चों ने पुलिस का अपनी मेरिट के आधार पर पास किया होगा, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, और जिन्होंने नकल मारकर पास किया गया उन पर क्या बीत रही होगी। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो भी ये नकल माफिया इस प्रदेश में है वो भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे हो रहा है। किसके खिलाफ आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है? कोई एक व्यक्ति तो बता दीजिए। 2019 में पुलिस की भर्ती हुई, तब नकल मारी गई, अब पेपर लीक हो गया। तो इस संदर्भ में मैं आपके पास एक बात और लाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 14 लाख के करीब रोजगार हुआ है। एक JOA का भी टेस्ट हुआ है, उसमें भी नकल माफिया हावी रहा है। 2 लाख के करीब युवा साथी उस एग्जाम में बैठे, अभी तक उसका परीक्षा परिणाम नहीं आया। पुलिस भर्ती का तो रिजल्ट कैंसिल कर दिया, लेकिन उन 2 लाख युवाओं में जहां नकल मारी गई, उसके मामले में सरकार कहां सोई हुई है? उसके बारे में सरकार की क्या राय है? इस संदर्भ में भी उनको सोचने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में 11 लाख के करीब रोजगार युवा रोजगार कार्यालय में रोजगार की कतार में खड़े हुए हैं। अब देखने की बात है कि हिमाचल प्रदेश में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रोजगार दर जो है, जो 6ठे स्थान में हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी के मामले में पहुंच गया है और 14% की दर से यहां बेरोजगारी है। इस संदर्भ में सरकार सोई हुई है। ये कहीं ना कहीं इनकी नीयत को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे सरकार आई है, किसी ना किसी रूप से अपने कार्यकर्ताओं को किसी चोर दरवाजे से भर्तियां करवाने की प्रक्रिया में आगे आ रहे हैं। इसी का ये परिणाम है, इसी में जो पुलिस भर्ती मामला है, इसी का परिणाम है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस में भर्ती करवाना चाहते थे। जब वो फिजिकल टेस्ट पास हो गया, फिजिकल टेस्ट पास होने के बाद उनको पेपर लीक करवाकर जब रिजल्ट निकला और जब उनकी डॉक्यूमेंटेशन हुई, क्योंकि इसमें इंटरव्यू तो था नहीं, डॉक्यूमेंटेशन हुई, उस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर जब उन्होंने ऐसे ही जनरल सवाल पूछा तो जिनको
जिनको प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं पता हो, जिनको प्रदेश के और मंत्रियों का नाम तक नहीं पता हो, उन लोगों को इन्होंने सिलेक्ट करवाया। हम तो बार बार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर रोजगार कहीं दे रहे हैं, वो सिराज विधानसभा क्षेत्र में दे रहे हैं, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में दे रहे हैं, और किसी न किसी तरह से अपने रिश्तेदारों को, जो भी मंत्री है या अपने लोगों को नौकरी देने के लिए ये पेपर लीक के माफिया हमें हिमाचल प्रदेश में हावी हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा गिरोह है। इस गिरोह की परतें दर खुलती जा रही है। आने वाले समय में और भी बहुत बड़े खुलासे होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी वारदातें क्यों ही इनके 4.5 साल में हो रही है, क्यों ये नकल माफिया 4.5 साल में हावी हो रहा है। नकल माफिया के अलावा शराब माफिया हावी है। आज चिट्टा गांव के दरवाजे तक पहुंच चुका है। हर प्रकार से खनन माफिया हावी है। इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? इसका मूल कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की प्रशासनिक जो क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। दूसरा, उनके ऊपर इतना अधिक दबाव है कि वो कोई भी काम करना चाहते हैं तो दिल्ली से कोई ना कोई फोन आकर उनके कार्य को रुकवा देता होगा। और ये सरकार, मैंने पिछली बार भी कहा था कि रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चल रही है। यही नहीं, हम सब लोग देशभक्त हैं। देशभक्ति कांग्रेस और कांग्रेस जनों और सभी देशवासियों में, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों में कूट कूट कर भरी है। पहली बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा धर्मशाला के बाहर खालिस्तान का जिंदाबाद के नारे दीवार में लिखे गए हैं। उसके लिए समय लगता है। ये नहीं है कि रख दिए गए और लगाकर भाग गए। लिखने में समय लगता है। तो इस सरकार की पुलिस की नाकामी और सरकार की नाकामी देखिए, क्या इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो विधानसभा हमारी संस्था है, लेजिस्लेटिव की संस्था है, वहां तकरीबन क्या कोई कर्मचारी नहीं था? अगर कर्मचारी थे तो क्या कोई वीडियो कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए थे? अगर वीडियो कैमरे लगे हुए थे, कौन लोग थे ये? किसने ऐसी हरकत की? कौन ऐसी हरकत करके देश में शांति, प्रदेश जो हमारा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है, वहां माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? किस दृष्टिकोण से खालिस्तान के नारे लगे हैं, नाम लिखा गया है? क्या मंशा है? जब भी चुनाव आते हैं इस प्रकार की वारदातें क्यों होती है? इस प्रकार की वारदातें तभी होती है जब वो सरकार फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है, और जब नाकामी का ठिकरा किसी और पर ना फोड़ा जाए और ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की वारदातें होती है। तो इस प्रकार की वारदातों का कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है, क्योंकि देशभक्ति के मामले में अगर कांग्रेस पार्टी ने जहां 2-2 प्रधानमंत्री खोए हैं, मुख्यमंत्री खोए हैं, कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता खोए हैं, इस प्रकार की वारदात को कैसे रोका जाए, इस दृष्टिकोण से भी सरकार को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। ये 2-3 चीजें हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, और एक और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। मैं फिर स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सभी फ्रंट्स पर फेल हुई है। सभी जगह से उसमें नाकामी नजर आई है। ठीक है, हर दिन कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट की मीटिंग में फैसले हो रहे हैं, क्योंकि अब जो चुनाव है, ये जो चुनाव है, ये चुनाव अब 3-4 महीने बाद होने जा रहा है। हमें तो ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो विधानसभा का चुनाव हो उसको पहले अगस्त या सितंबर में कर दिया जाए, प्रीपोन कर दिए जाए विधानसभा के चुनाव। इस दृष्टिकोण से जितने फैसले लिए जा रहे हैं वो सिर्फ फैसले ही है, घोषणा ही है, उनको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा, सपने बेचे जा रहे हैं। और अभी सपने बेचने के लिए जहां कैबिनेट की बैठकें हो रही है और कैबिनेट में फैसले लिए जा रहे हैं, आने वाले समय में देश के जो बड़े नेता है, जो प्रधानमंत्री है, वो भी हिमाचल प्रदेश की जनता को सपने बेचेंगे। पर हिमाचल की जनता जानती है कि हिमाचल प्रदेश में अगर कोई विकास किया गया है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है। हिमाचल को बनाया भी कांग्रेस पार्टी ही है, इसको अस्तित्व में भी कांग्रेस पार्टी ने लाया है, और आज विकास की जो सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी का योगदान है। और आप शिक्षा के स्तर की बात मैं करना चाहूंगा। आप देखिए, पुलिस स्टेशन में जो 10वीं पढ़े हुए बच्चे हैं
उनको अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं होगा तो शिक्षा का स्तर किस स्तर पर गिरा जा रहा है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचने की जरूरत है। इस दृष्टिकोण से कि अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, जो कि पिछले 4.5 साल में नजर नहीं आई। यही हमारा कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो पन्नू ने एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया, उसमें कहा है कि जो झंडे भेजे गए थे वो आम आदमी पार्टी की रैली में भेजे गए थे, मंडी वाली रैली में, और वही झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं। तो क्या इस तरह की संभावना आपको लगती है कि समाचार में होगी? देखिए, पन्नू जी का तो फोन हमको भी आता रहा, जब विधानसभा सेशन था सबको आता रहा, मिनिस्टर्स को भी आता रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आया, हमारे विधायक दल के नेता को भी आया, सबको आया। अब पन्नू जी ने यह कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी को हमने खालिस्तान के झंडे बेचे थे, तो इसका स्पष्ट उत्तर तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के नेता ही दे सकते हैं कि क्या यह सत्य है। मेरा यह मानना है कि इस चीज का स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए। सुखविंदर जी, मुख्यमंत्री ने एक और भी एलर्ज किया है कि प्रतिपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री के साथ प्रतिबंधित संगठन की जर्सी पहने हुए एक आदमी खड़ा है, टी शर्ट पहने खड़ा है, तो इसको लेके जो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ऑपोजिशन को लेकर उन्होंने कहा है कि उनको अपनी क्रेडेंशियल भी चेक करने चाहिए। व्हाट इज द टेक ऑन दिस? और सांसद ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये फोटो डाली है। एक मुख्यमंत्री जी बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास सारी जानकारी रहती है। सीआईडी उनके हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है। वो क्या इस प्रकार का वक्तव्य देकर क्या दर्शाना चाहते हैं? वो राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे तो क्या दर्शाना चाहते हैं? आजकल फोटो तो किसी के साथ भी आ सकती है, लेकिन क्या उनकी नीयत और सोच स्पष्ट नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार के बयानों से उन्हें भी बचना चाहिए। पुलिस भर्ती मामले को लेकर आपने बात की, सरकार कह रही है हमने एसआईटी का गठन कर दिया है। आप क्या एसआईटी की जो जांच हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है क्या? देखिए, पुलिस की जो भर्ती है वो पुलिस वालों ने ली। मैं जब सबऑर्डिनेशन सिलेक्शन बोर्ड बनाया हुआ है उसके द्वारा क्यों नहीं ली? इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस में भर्ती करवाना चाहते थे और इस मामले में कहीं ना कहीं किसी पुलिस वाले से चूक होगी और गड़बड़ी का मामला सामने आ गया। तो जब पुलिस भर्ती की रिटर्न की परीक्षा होनी है तो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से लेनी चाहिए थी। जब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से ना ली गई और अब पुलिस ने परीक्षा ली, पुलिस ही जांच कर रही है, पुलिस ही उनको नौकरी देने के लिए उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रही है, तो इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए या सिटिंग जज से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट नजर आए कि कौन इसमें दोषी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, पिछले कल आपके 4 कार्यकारी अध्यक्षों को कार्य दिए गए हैं। क्या आप भी मानते हैं कि 4 सत्ता के नए केंद्र तैयार किए गए हैं? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रदेश में श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और 4 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की है। ये ठीक है कि इससे पहले जो भी अध्यक्ष रहे, चाहे कुलदीप राठौर जी थे या कौल सिंह ठाकुर जी थे या वीरभद्र सिंह जी थे, इससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए। और कल ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष को दिल्ली से राजीव शुक्ला जी ने कार्यभार सौंपा है। ये क्या है? ये 4 लोगों को जो कार्यभार सौंपा है, ये कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया के पीछे एक राजनीतिक सोच होती है कि दिल्ली सब प्रकार से जो भी नियुक्तियां होती है उसमें अपना हस्तक्षेप रखता है और आने वाले समय में इलेक्शन के मद्देनजर उनका एक दायित्व भी बनता है कि सेंसिटिव इश्यूज है, इनको धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अच्छा काम दिया 4 कार्यकारी अध्यक्षों को, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उनका एलोकेशन श्री राजीव शुक्ला जी ने कर दिया है और जल्दी आने वाले समय में श्रीमती प्रतिभा सिंह जी उपाध्यक्ष जो उनका भी कार्यभार है वो उनको जल्दी बांट देंगे। धन्यवाद।